अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न। ये यूज होता है हॉस्पिटल्स, स्कूल, सोसाइटीज, क्लब्स एक्सेट्रा और बहुत से इदारे, इंस्टीट्यूट जो अपना काम कर रहे होते हैं, जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो कैपिटल ही, अगर किसी बिजनेस की बात करेंगे तो कैपिटल का अकाउंट यूज करते थे, और नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न के अंदर हम एक्यूमुलेटेड फंड का अकाउंट यूज करेंगे। कैपिटल फाइंड करने का तरीका था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल आ जाता था, वैसे ही एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। अब इनकम स्टेटमेंट इस टॉपिक के अंदर यूज्ड होगी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होगा वो विड्यू नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो इसको हम सरप्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो डेफिसिट लिखेंगे। डेफिसिट का जो वर्ड है वो डेफिशिएंसी से निकला है। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न का। इसमें सवाल है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ हॉक आई फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021। हॉक आई फुटबॉल क्लब के 31 दिसंबर 2021 के पेमेंट्स और रिसिप्ट्स के अकाउंट्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर गिवन है। रिसिप्ट साइड पे है बैलेंस जनवरी, ये ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल्स टिकट। पेमेंट साइड पे है ग्राउंड एंड एक्सपेंड, स्पोर्ट्स गोल्ड, स्टाफ सैलरीज, प्रिंटिंग चार्जेस, परचेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेस ऑफ सप्लाईज, मिसलेनियस एक्सपेंस। बैलेंस 31 दिसंबर ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है दिसंबर 31, 2021 की। पॉइंट नंबर 1 है जिसका आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज वर ₹8,000, supplies used 6,000, depreciation was estimated 10% of equipment cost, subscription received in advance ₹20,000 and subscription receivable was ₹30,000. इसकी रिक्वायर्ड है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021। दिसंबर 31, 2021 को हॉक आई फुटबॉल क्लब के इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट बनाने हैं। इनकम का जो अकाउंट बनेगा वो रिसिप्ट साइड को देखते हुए बनेगा और एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है वो पेमेंट साइड को देखते हुए बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिसिप्ट साइड पे जितने भी अकाउंट दिए हुए वो सारे इनकम के हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि पेमेंट साइड पे जितने भी अकाउंट गिवन हो वो सारे एक्सपेंडिचर हो। और अगर कोई भी अकाउंट हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम अदर इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे कि ये जो अकाउंट की साथ अमाउंट दी हुई है ये एडजस्टेड है या इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उसको एडजस्ट करना बाकी है। ठीक है, तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हेडिंग आ जाएगी हॉक आई फुटबॉल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं कब का, फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31, 2021 का। राइट साइड पे इनकम का अकाउंट आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे एक्सपेंडिचर का अकाउंट आ जाएगा। इनकम हम देखेंगे रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे दिया हुआ है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखने से पहले हम देख लेंगे अदर इन्फॉर्मेशन में इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में रिसीव कर ली है हमने सब्सक्रिप्शन 20,000 की, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेना बाकी है 30,000 की। ठीक है, वो 1,50,000 रिसीव कर लिया था। अब हम इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग 1,50,000 रिसीव्ड हो चुके थे, इसमें रिसीवेबल रिसीव करना जो बाकी थे 30,000 के, और अनअर्न्ड जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर लिए थे, अब तक कमाए नहीं है हमने, तो इसको लेस कर देंगे 20,000 को, 1,60,000 आ जाएगा। ये एडजस्टेड अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की, यहाँ लिख देंगे इनकम की साइड पे। इसके बाद आ रहा है डोनेशन। डोनेशन की जो अमाउंट है ये एडजस्टेड है तो 32,000 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है सेल्स ऑफ टिकट। सेल्स ऑफ टिकट के हवाले से भी यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही एडजस्टेड अमाउंट है 70,000 की, यहाँ 70,000 आ जाएगा। इन तीनों का सम करेंगे 2,62,000 इनकम का अकाउंट आ गया हमारे पास टोटल। अब एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ग्राउंड रेंट एक्सपेंस। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 22,000 का है, यहाँ देख लेंगे इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो यही हमारी एडजस्टेड अमाउंट है, तो ये 22,000 यहाँ एज इट इज आ जाएगा। स्टाफ सैलरीज। सो इसके बाद आ रहा है स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट गुड हमारे पास यहाँ एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है तो हम एक्सपेंस के अकाउंट में एसेट को नहीं लिखेंगे। स्टाफ सैलरीज आ रहा है इसके बाद 52,000 की, और यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है सैलरीज के हवाले से। आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज वर ₹8,000 की। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल होता है, यानी स्टाफ सैलरीज देना बाकी है। 52,000 की पेड हो चुकी है, 8,000 की देना बाकी है, तो इसकी वर्किंग दिखा देंगे। 52,000 दे चुके हैं, 8,000 देना बाकी है, 60,000 टोटल एडजस्टेड आ जाएगा, तो एडजस्टेड अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी 60,000 की। इसके बाद आ रहा है हमारे पास यहाँ
प्रिंटिंग चार्जेस यहाँ आ जाएगा 11,000 का, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 11,000 ही रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है परचेस ऑफ इक्विपमेंट, ये भी हमारे पास एसेट है, एसेट को नहीं लिखेंगे एक्सपेंस के अकाउंट में। परचेस ऑफ सप्लाईज, ये भी एसेट है। मिसलेनियस एक्सपेंस, ये एक्सपेंस का अकाउंट है 39,000 का, ये भी एडजस्टेड है, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, 39,000 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं सारे, तो अदर इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे कि कोई एक्सपेंस या इनकम दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं सप्लाईज यूज्ड, यानी सप्लाईज का खर्चा हुआ है 6,000 का, 6,000 की यूज्ड हो चुकी है, तो 6,000 यहाँ सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ एक और दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन वाज एस्टिमेटेड 10% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट कितने का खरीदा था हमने यहाँ पर 40,000 का, तो 40,000 का 10% डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड है, तो निकाल लेंगे 10%, 40,000 का 4,000 आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 3 से आ गया 4,000 का, इन सब का सम करेंगे 1,42,000। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा वाली अमाउंट होगी इनको दोनों तरफ लिख देंगे। अब 1,42,000 में से 2,62,000 में से 1,42,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ इनकम आ गया 1,20,000 का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।